हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। जी हाँ, नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से अभी हाल फिलहाल में पूरा हिंदी व्याकरण फ्री वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से अभी तक के विषय वस्तु में हम लोग वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण, स्थान जैसे टॉपिक को बहुत ही आसान वे में समझे हैं। और फिर हम लोगों ने प्रत्येक टॉपिक जो कि 2-3 वीडियो के माध्यम से हमने समझाया है, आज हम लोग प्रत्येक के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग। जी हाँ, जो कि प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हो या CBSE एग्जाम में, किसी भी बोर्ड में हो, बोर्ड से हो, वहां पर जरूर ही 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जिस तरीका से प्रत्येक को पढ़े उसी तरीका से 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से नस्तेनाबूद कर दूंगा मैं ये उपसर्ग चैप्टर को। आइए, क्या होता है उपसर्ग हम लोग जानते हैं। तो उपसर्ग का मतलब क्या है, देखो हम लोगों ने बात किया था प्रत्यय के बारे में। क्या पढ़ा था? तो प्रत्यय पढ़े थे कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। कहां जुड़ता है? किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और विशेषता उत्पन्न करता है, वो प्रत्यय कहलाता था। हम लोग प्रत्यय को एक एक करके बारीकी से पढ़े। यदि आप प्रत्यय नहीं पढ़े हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले वहां से देख कर तब आप उपसर्ग समझिए ताकि आपको अच्छा नंबर आ सके, है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम टाइम रह गया है। आप बिहार बोर्ड 10th या 12th किसी भी क्लास में हो, वहां बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो आइए उपसर्ग के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो शब्दांश, देखो जो शब्दांश किसी शब्द के प्रत्यय अंत में लगता था और इस शुरू में लगेगा। देखो ना, लिख दिया यहाँ पर, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगेगा। कहां लगेगा? आरंभ में। और जबकि प्रत्यय अंत में लगता था। प्रत्यय कहां लगता था? अंत में। तो यहां पर बताया कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगेगा तो क्या होगा? तो लगेगा तो लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है। विशेषता या क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। उसे हम कहते हैं उपसर्ग। समझ में आ गया? उपसर्ग का मतलब क्या हुआ कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, देखो आरंभ का मतलब होता है शुरू में, है ना। तो आरंभ में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग पता है, उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग, उसी प्रकार उर्दू का उपसर्ग, सभी को हम पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग को डिटेल में पढ़ना। अभी 4 महीना 5 महीना हम लोग के पास टाइम है, भरपूर टाइम है। और 60 नंबर व्याकरण पूछा जाता है, 40 नंबर किताब। अगर 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है 100 में, अगर तुम्हारा व्याकरण भी कंप्लीट है, आराम से वहां से तुम ले आओगे नंबर, आराम से तुम 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा से बारीकी से टेबल बना दिया, चार्ट बना दिया, इसके माध्यम से आप आराम से देख सकते हैं और समझना है, सुनना है। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसके माध्यम से आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हमने लिखा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग और इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। क्या संस्कृत का उपसर्ग का मतलब संस्कृत में नहीं भाई, अलग है। संस्कृत के शब्द होंगे उसमें संस्कृत के उपसर्ग, उसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग भी होगा, ठीक है। तो देखिए, आज संस्कृत के उपसर्ग हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे और फिर जस्ट उर्दू के भी हम लोग पढ़ लेंगे ताकि कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछे हम आसानी से जवाब दे सके। देखो यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग, यहाँ पर लिखे उपसर्ग का अर्थ और साथ में उदाहरण, है ना। देखो अ का मतलब है या नहीं या अभाव को शो करता है, नहीं या अभाव को दर्शाता है। और इससे जो शब्द बनेगा, जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण दिए, अधर्म। अब देखो यानी क्या, धर्म का अभाव है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? अधर्म। जहां पर धर्म का अभाव हो, तो यहाँ अर्थ हो गया नहीं या अभाव, ठीक है। उसी प्रकार देखो अज्ञान, अर्थात क्या हुआ? जहां पर ज्ञान नहीं है वहीं पर अज्ञान होता है। तो अज्ञानता यानी ज्ञान का अभाव होना क्या कहलाता है? अज्ञान। और उसी प्रकार देखो ना, तो इसका अर्थ है नहीं या अभाव।
समझ रहे? तो इसी प्रकार अधर्म हो गया, अज्ञान हो गया, अनाथ हो गया, यानी जिसका कोई नाथ ना हो। अनाथ किसको बोलते हैं? जिसकी मम्मी पापा, जिसका कोई पेरेंट्स नहीं है, मर गया है, उसे बोलते हैं अनाथ। तो देखो अभाव है कि नहीं है, यानी नहीं, यह अभाव को शो करता है, तो इसको हम बोलते हैं। तो इस तरीका से कहेगा अधर्म में कौन उपसर्ग है? बताइए, आप कमेंट करो, कमेंट करना, आप कमेंट करो और बताओ। यहाँ पर देखो अधर्म में कौन उपसर्ग है? कौन है बताओ? औपसर्ग दे देगा। अज्ञान में कौन उपसर्ग है? औपसर्ग। उसी प्रकार दे देगा अनाथ में कौन उपसर्ग है? औपसर्ग। एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसी तरीका से लिख देगा, कहेगा कौन उपसर्ग है? तो औपसर्ग। उसी प्रकार देखो आ पर देखो, आ का मतलब था तक या लेकर, आ का अर्थ हो गया तक या लेकर। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे यानी आजन्म, आजन्म का मतलब कहता है जन्म से उत्पन्न, जन्म से लेकर, उसको होता है आजन्म, है ना, जिसका मतलब न बोलते आजन्म, जो जन्म से ही कोई चीज होता है उसको होता है आजन्म। तो जन्म से तो तक या लेकर होता है। उससे देखा आमरण, आजन्म, तो दे देगा आजन्म में कौन उपसर्ग? बताओ। तो यहाँ पर याद रखिएगा आ उपसर्ग है। उसी प्रकार दे देगा आमरण में कौन उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आराम से समझो, 5 मिनट 10 मिनट टाइम निकाल कर ना आप अपने एग्जाम पर दो, आप अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो, ताकि नंबर अच्छा आएगा ना, तो नंबर अच्छा आने के बाद ही ना समाज में वैल्यू बढ़ जाता है। अन्यथा आप कितना भी मेहनत करें, नंबर ना आएगा ना, तो कहेगा नहीं पढ़ता था, है ना। तो देखो यहाँ पर उसका अति, अति में देखो अति का अर्थ हो गया अधिक, और यहाँ देखो अत्याचार, बहुत अधिक अत्याचार कर रहा है भाई, अधिक को शो करता है, ज्यादा पाप हो जाना, ज्यादा जो है अत्याचार करना। तो यहाँ पर देखो अत्याचार, अत्यधिक कह देगा। बताओ अत्याचार में कौन कौन प्रत्यय है, कौन उपसर्ग है? तो आप याद रखें अति उपसर्ग है ना। अत्यधिक में कौन उपसर्ग है? अति उपसर्ग। उसी प्रकार अन, है ना, देखो अन का अर्थ होता है नहीं या अभाव, नहीं या अभाव। जैसे अनर्थ, अनर्थ देखो एक जैसा शब्द दिख रहा है, देखो यहाँ पर अब अनर्थ में दे देगा, तुम लगा दोगे लेकिन यहाँ पर उपसर्ग है भाई अन, देखो ना, अनर्थ, अनादर, ध्यान से लगाना, गलत हो जाता है, हम लोग पढ़ कर जाते हैं फिर भी गलत कर लेते हैं। शुरू में देखते हैं अ लगा हुआ है, फेंका जाएगा, आराम से देखना है, सभी को देखो। यहाँ पर देखो अन है तो नहीं या भाव को अनर्थ, अन आएगा अन उपसर्ग, अनादर, इन्हें केवल अ देखकर लगा दी। देखिए उपसर्ग कौन कौन है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो अनु का अर्थ है पीछे, और यहाँ पर देखो अनुचर, अनुकूल कहेगा। बताओ अनु का अनुचर में कौन उपसर्ग है? अनुचर में कौन उपसर्ग है? तो अनुपसर्ग है। अनुकूल में कौन उपसर्ग है? अनुपसर्ग। उसी प्रकार अप का मतलब होता है बुरा या हीन, बुरा या हीन को बोलते हैं अप। और यहाँ पर देखो अपशब्द क्या होता है? बहुत भाई अपशब्द बोलते हो, बहुत ही मतलब नकारात्मक बात बोलते हो, तो इसको बोलते हैं अपशब्द, अपमान। तो देखो अप का मतलब बुरा या हीन, तो अपशब्द में कहेगा कौन उपसर्ग? तो अप। अपमान में कहेगा कौन उपसर्ग? तो अप। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यहाँ पर देखो अब है अभी, अभी का मतलब चारों ओर या सामने। देखो अभिनय, अभिप्राय दे देगा। अब बताइए अभिनय में कौन उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग। अभिप्राय में कौन उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग। उसी प्रकार देखो उत का मतलब होता है उत्तम, उत का मतलब होता है ऊंचा या ऊपर। देखो उत्तम, त हलंत का मतलब है आधार, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर देखो तो लिखे त में यहाँ पर हलंत दिए, तो इस तरीका से आप याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि उत का अर्थ हो गया ऊंचा या ऊपर। जैसे देखो उत्तम, उत्थान दे देगा। उत्तम में कौन कौन उपसर्ग है? तो आप बताइएगा उत। दे देगा उत्थान में कौन उपसर्ग है? उत। उसी प्रकार देखो नी का मतलब नीचे या निषेध, निषेध का मतलब क्या होता है? माना करना, है ना। धूम्रपान निषेध लिखा रहता है ना, तो ध्यान दो। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हो गया नी, और नी का मतलब नीचे निषेध, और इसका देखो उदाहरण दिए हुए हैं। निपुण कहेगा, निपुण में कौन उपसर्ग है? नी उपसर्ग। कहेगा निवास में कौन उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। उसी प्रकार नीर, नीर का मतलब था बाहर या बिना, और र हलंत मतलब आधा। यहाँ पर देखो निर्गुण, र ऊपर चला गया। निराकार, तो याद रखिएगा निर्गुण निराकार, तो नीर उपसर्ग। देखो निर्गुण, नीर, नीर आ रहा है एक शब्द, तो इस तरीका से निर्गुण निराकार, इसमें कौन उपसर्ग हो गया? नीर उपसर्ग हो गया। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हुआ? बाहर या बिना। उसी प्रकार देखो उप का अर्थ क्या है? देखो उप का अर्थ है छोटा या पास, छोटा या पास। और यहाँ पर देखिए उप का अर्थ हो गया छोटा या पास। अब देखो यहाँ पर उदाहरण दिए, उपनाम, उपदेश, है ना, उपहार,
याद रखिएगा, कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो कुछ समय के लिए रोएगा, लेकिन संस्कार न दिया जाए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा जिंदगी भर होता है। इसीलिए मेरे दोस्त डिसिप्लिन मेंटेन करके आप पढ़िए। मोबाइल है, अगर सुन रहे हैं तो कॉपी पेन साथ में रखो और नोट डाउन करो, है ना। एक काम देने वाला चीज है। आप कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में भी जाओगे तो वहां पर अहम रोल अदा करता है व्याकरण, क्योंकि हम लोग भी, है ना, तैयारी में लगते हैं, तैयारी किए हुए हैं और करते भी है, तो देखते हैं हम लोग वहां पर बहुत सारा, जैसे एसएससी, जीडी, इस सब एग्जाम में, टीचर, इस सब एग्जाम में बहुत सारा ऐसा चीज पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर उप का मतलब छोटा, पास, तो इसका मतलब समझ गया। उपनाम, उपदेश में कौन प्रत्यय हो गया, तो आप याद रखिए कौन उपसर्ग हो गया, तो उप उपसर्ग हो गया। उपसर्ग हमेशा याद रखो, देखो क्या लिखे, आरंभ में लगेगा, तो जब भी उपसर्ग है तो आरंभ में देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो इसी का है। यहाँ पर देखो दूर, दूर का मतलब बुरा या कठिन, बुरा या कठिन। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण, दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, कहेगा बताइए दुर्गम में कौन उपसर्ग है, आप लोग कमेंट करो कौन उपसर्ग हो गया, तो दूर उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार दुराचार में कौन उपसर्ग हो गया, तो दूर उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार देखो, अब यहाँ पर वी उपसर्ग है, और यहाँ पर विशेष, अलग, विचार, विजय, विदेश, विचार, विजय, विदेश, और यहाँ पर विचार में कौन उपसर्ग है, वी उपसर्ग हो गया। विजय में कौन उपसर्ग है, वी उपसर्ग हो गया। इस तरीका से आपको लिख कर देगा और कहेगा तू 3 नंबर के लिए, आप कहिएगा इतना पढ़ना होता है जी, पढ़ना होता है। आप टॉपर बनना चाहते हो, आप फर्स्ट डिवीजन होना चाहते हो, तो मेरे दोस्त पढ़ना होगा, है ना। एक बार ऐसा पढ़ो ना कि फिर बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़े, एक बार मेहनत कर लीजिए, क्योंकि एक समय सीमा के बाद पढ़ाई नहीं होती है। आप 10th में हो, 10th पास हो जाओगे, 12th पास हो जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि हमें वहां पढ़ना चाहिए था, हम अगर पढ़े रहते तो आगे काम देता, है ना। यहाँ पर देखो, क्योंकि कहा जाता है कि अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होता है। इसीलिए समय रहते हम लोगों को काम करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे सम। अब सम का मतलब देखो, सम का मतलब अच्छा, पूर्ण, जैसे सम्मान, संपूर्ण, कहेगा संपूर्ण में कौन उपसर्ग, सम उपसर्ग। पढ़िएगा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का, संपूर्ण मांगे सम, तो सम, तो यहाँ पर देखो सम्मान, संपूर्ण में सम उपसर्ग। उसी प्रकार स का अर्थ है साथ, साथ, जैसे सकुशल, सजल, तो कहेगा सकुशल में कौन उपसर्ग, स उपसर्ग। देखो सकुशल, सजल, तो स उपसर्ग है, स लगा हुआ, तो इस तरीके से हो गया स। उसी प्रकार सु का मतलब था अच्छा, तो सुपुत्र, सुपुत्र, एक होता कुपुत्र, एक सुपुत्र और एक होता कुपुत्र। पुत्र कपुत्र सुने हैं पर न माता सुने कुमाता, है ना। पुत्र कपूत हो जाता है, लेकिन माँ जो है कुमाता नहीं होती है, माँ की ममता अनमोल होती है। यहाँ पर देखिए, देखो सुपुत्र, तो एक अच्छे पुत्र की पहचान उसको तो सुपुत्र, है ना। तो इसी के बाद सुपुत्र में कौन उपसर्ग, सुपसर्ग। सुपात्र में कौन उपसर्ग, है ना, तो सुपसर्ग। उसी प्रकार निस, निस का मतलब नहीं या बिना। देखो निसंतान, निश्चल, है ना, जिसका कोई संतान न हो उसे तो निसंतान, और निश्चल, तो इस तरीका से बताओ निसारण, निस, निस, तो इस तरीका से निस उपसर्ग हो गया। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग हमेशा आरंभ में लगता है, तो आरंभ में चुना निस उपसर्ग। देखो पारा, पारा का मतलब था उल्टा या पीछे, उल्टा या पीछे। देखो पराक्रम, पराधीन, देखो परा है, पराक्रम, पराधीन, इस तरीका से उल्टा या पीछे, पराक्रम, पराधीन में कौन उपसर्ग है, परा उपसर्ग। उसी प्रकार परी, है ना, परी, रानी परी, भयंकर परी, आप लोग नाम सुने कि नहीं सुने, लेकिन देखो परी कितना अच्छा उपसर्ग में काम आता है। तो परी याद रखिएगा, जब एग्जाम में आएगा ना तो याद रखिएगा, वो परी नहीं है ना। परी का मतलब होता है रानी परी, भयंकर परी नहीं, बस परी एक उपसर्ग है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो परी, तो यहाँ पर देखो देखो पारा, हाँ देखो रे, पापा के पारा, आप पापा के परी, देखो यहाँ पर देखो, तो देखिए यहाँ पर परी हो गया तो आसपास, और यहाँ पर परिवर्तन, परिवार, तो इस तरीका से परी। यहाँ पर देखो परी, और यहाँ पर पारा था, यहाँ पर पारा था। ध्यान से पढ़ो, आगे देखो। अब देखिए प्र, प्र, प्र है, प में र की मात्रा है, तो इसका मतलब अधिक, जैसे प्रभाव, प्रहार, है ना, तो देगा प्रहार में कौन उपसर्ग, बताओ आप लोग बताओ, कमेंट करो, है ना। तो देखो प्रहार में कौन उपसर्ग, तो प्र, प्रभाव में कौन उपसर्ग, प्र। उसी प्रकार देखो प्रति, प्रति का मतलब हर एक, प्रति एक एक को बोलते प्रत्येक, है ना, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आम खाना चाहिए, मतलब एक एक व्यक्ति, प्रत्येक का मतलब हर एक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रति, प्रति का मतलब हर एक या उल्टा, देखो प्रतिक्रिया, प्रतिदिन, दे देगा प्रतिदिन में कौन सा है, प्रति, देखो प्रति दे देगा, बताइए प्रतिक्रिया में कौन सा है, देखो प्रति, तो इस तरीका से प्रतिदिन,
है ना, उसका प्रतिक्रिया, इस तरीका से ये आपका उपसर्ग हम लोग आज पढ़े, अभी पढ़े संस्कृत के उपसर्ग, और इसके बाद देखो पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। देखो ना कितना आसान है, आप इसको देखो, आपको क्या करना है ना, इसको नोट कर लेना, और आप देखिए क्या करिएगा, एक एक आप सब नहीं लिखेंगे, आप एक एक एग्जाम्पल चुपके से चुरा, एक एक एग्जाम्पल में से उदाहरण लिख लो, काम तमाम। हम ये 2-3 लिख दिए इसलिए ताकि आपको समझ आए। अगर तुम टोटल लिख सकते हो तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है ना। लेकिन आपको ये याद रखना है, यहां पर समझना है एग्जाम्पल के साथ, ताकि समझ में आ जाए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के पढ़ लिए, हिंदी के उपसर्ग, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। हो जाएगा समाप्त, एक वीडियो और बनेगा, 1 से 2 वीडियो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा से पढ़िएगा। बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम टाइम रह गया है, आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे दोस्त, विश्वास रखो, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा दिया। पूछेगा क्या वो, जो पूछना है पूछ, हर चीज लेकर हमको तैयार रहना है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।